क्या किया, एक ही कुर्ती भेजी मुझे, वो पैकिंग में मुझे डिलीवर दिखा दी दोनों की दोनों कुर्ती, लेकिन पैकिंग एक ही की आई। उससे मंगा लिया एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरे को कुछ ऐसी गंदा सा कपड़ा मिल गया था, उसको फिर मुझे रिटर्न मारना पड़ा। जो थर्ड टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। हेलो बरीज, आज मैं कोई हॉल वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज का मेरा कंटेंट बहुत ही डिफरेंट है एंड आई एम श्योर आपको ऐसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 ऐसे टिप्स जो कि आपका मीशो के साथ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम। सो मेरा सबसे पहला टिप है कि ऑलवेज सेलेक्ट रेटिंग्स। सो अगर आप कभी भी शॉपिंग कर रहे हो और आपको कोई कुछ भी परचेज करना है, एनी बी इट क्लोथिंग करनी है या फिर कुछ घर का हाउस होल्ड सामान खरीदना है, तो आप सबसे पहला जो फिल्टर लगाएंगे वो लगाएंगे 4 स्टार रेटिंग का। उसमें आता आप रेटिंग्स में जाएंगे ना तो 4 एंड अबव, एम ट्रस्टेड वाला जैसे आता है ना, तो 4 एंड अबव का लगाइए। उससे क्या है कि आपको हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स ही दिखाएंगे। आपको ऑलरेडी जो लोग ले चुके हैं और उन्होंने रेटिंग दे रखी है उसके बेसिस पे वो फिल्टर आता है, तो आपके पास चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट आएगा। तो मेरी सेकेंड जो टिप है वो है ऑलवेज चेक रिव्यूज़। सेकेंड टिप यही रहेगी कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं आप उसमें देखना कि नीचे ना नंबर लिखा आता है। मैं आपको स्क्रीन पे साइड पे दिखाती रहूँगी, ऐसे नंबर लिखा आता है। उस नंबर में क्या होता है कि आपको रिव्यूज़ दिख रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितने ऑलरेडी रिव्यूज़ दिए जा सके। कई बार क्या होता है कि आपको 5 स्टार रेटिंग तो दिख जाए, मतलब आपको रेटिंग दिख जाएगी 4.5 के 4 के ऊपर दिख जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही रिव्यूज़ हैं। तो कई बार क्या होता है ना, सेलर अपने जैसे यूजुअली हर फील्ड में होते हैं कि आप अपने आप को प्रमोट कराने के लिए आप रिव्यूज़ डलवा लेते हैं। सो 1-2 रिव्यूज़ पे आप मत जाइए। सब अगर आपको उस प्रोडक्ट की फ़ोटो मिल जाए तो बात ही क्या है, क्योंकि बिना फ़ोटो के साथ मैंने एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंस हो चुका है कि मैंने एक दिखने में बहुत ही अच्छा सूट था, कुर्ता सेट था, वो मैंने ऑर्डर किया एंड उसकी रेटिंग भी 4.8 की एंड लेकिन उसके ऊपर उसके 25 रिव्यूज़ भी थे, लेकिन उसके साथ कोई फ़ोटोज़ नहीं थी और मैंने उससे मंगा लिया एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरे को कुछ ऐसी गंदा सा कपड़ा मिल गया था, उसको फिर मुझे रिटर्न मारना पड़ा। सो इसीलिए आप वही सामान खरीदिए जिसके ऊपर आपको फ़ोटोज़ दिख जाए, मतलब किसी ने लेकर डाली हुई हो, उस फ़ोटो से आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि कैसा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो आप सबसे पहले फ़िल्टर लगा लीजिए, उसके बाद जो रिव्यूज़ हैं उनको ज़रूर पढ़िए एंड उसके साथ साथ आप उनकी फ़ोटोज़ ज़रूर देखिए, जिसमें फ़ोटोज़ मिले वही, क्योंकि मीशो पे आपको सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल सेलर से मिल जाते हैं। तो जिस सेलर के पास कई बार होता है कि हम ना सोचते हैं कि 10-5 रुपये ऊपर नीचे देख लें, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप 10-5 रुपये ऊपर नीचे देखने की जगह आप उसके रिव्यूज़ देखिए, जिसके अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं एंड फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, मतलब फ़ोटो से आपको पता चल रहा है क्वालिटी का, आप उस पर जाइए। उससे क्या है कि आपका सामान अच्छा आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एंड रिटर्न के चांसेस कम रहेंगे। जो थर्ड टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मेरी जो थर्ड टिप है वो ये कि आप सेम सेलर से कभी मत खरीदिए। सो मेरे साथ ये इंसिडेंस 3 बार हो चुका था। मैंने क्या किया, मेरे को 2 प्रोडक्ट्स पसंद आए। फॉर एग्जांपल 2 कुर्तियाँ मुझे पसंद आई एंड उनका आप सेलर देखोगे तो फॉर एग्जांपल ABC सेलर है, फर्स्ट कुर्ती का भी, सेकंड कुर्ती का भी ABC सेलर है। अब मैंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, 3 कुर्तियाँ का ऑर्डर प्लेस किया, 2 ABC से थी और 1 XYZ से थी। तो जो ABC वाले ने क्या किया, एक ही कुर्ती भेजी मुझे, वो पैकिंग में मुझे डिलीवर दिखा दी दोनों की दोनों कुर्ती, लेकिन पैकिंग एक ही की आई। अब वही है कि अब उसके लिए फिर मुझे अगेन कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई मेरे पास तो एक ही आई है एंड दूसरी नहीं आई है, तो ये सारी चीज़ें होती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको एक सेलर से 2 कुर्तियाँ पसंद आ भी रही हैं तो पहले आप एक करें, जब वो डिलीवर हो जाए तब आप दूसरी करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये शायद कोई नहीं बताता है। और लास्ट जो टिप है मेरी वो है कि अगर आपको कभी कोई चीज़ रिटर्न करनी, क्योंकि मीशो का जो रिटर्न टाइमिंग है वो बहुत ही शॉर्ट है, इट इज़ जस्ट 7 डेज़ एंड अगर आप उसमें देखेंगे ना तो रिटर्न में ऐसे आता है कि रिटर्न टिल फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल टिल आता है कि 1 अगस्त तक आपका रिटर्न है फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप उसको सोचते हैं कि आप 1 तारीख को या 31 को रात में कर देंगे, तो एट टाइम्स ये हुआ है कि
एट टाइम्स रात में रिटर्न नहीं हो पाता और आपका सामान स्टक हो जाता है और आप फिर उसको रिटर्न नहीं कर पाते। तो अगर इन केस आपको रिटर्न करना है एंड ड्यू टू सम रीज़न वो लेट हो रहा है, तो आप उसको 2 दिन पहले ही रिटर्न कीजिए। मतलब अगर 1 तारीख का उसमें ऐप में लिखा हुआ है, तो आप 2 दिन पहले कीजिए उससे। तो इस तरीके से आपका रिटर्न प्रॉपर आएगा। सो अब मैं बात करूँगी कि अकाउंट ब्लॉक के ऊपर, या मैं एक अलग ही वीडियो बना देती हूँ, ये बहुत ही लंबी हो जाएगी, अलग ही वीडियो बनाती हूँ मैं इसके ऊपर। सो बाय। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो मीशो से शॉपिंग करते हैं स्पेशली, आप उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है एंड मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें बताई हैं, सो आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। एंड टिल देन बाय बाय।